मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गाउस के नियम पर। गाउस का नियम क्या है? गाउस का नियम और गाउस के नियम से संबंधित उसके अनुप्रयोग। 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में अर्थात आपके फाइनल एग्ज़ाम में गाउस के नियम से और उसके अनुप्रयोग से संबंधित एक बड़ा क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, जो कि 4 नंबर का होता है। तो हमें इन बिंदुओं को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। गाउस ने बंद पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स को लेकर के एक संबंध स्थापित किया था, एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे गाउस का नियम कहते हैं। इनके अनुसार किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात इस पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। क्या नियम दिया है गाउस ने? देखिए स्टूडेंट्स, कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाले या उसे प्राप्त होने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होती है। ये जो मान हमने निकाला है, ये मान निर्वात के लिए निकाला गया है। अर्थात जब उस बंद पृष्ठ को निर्वात में रखा जाता है, उस समय हमें विद्युत फ्लक्स का मान ये प्राप्त होगा। किसके नियम के अनुसार? गाउस के नियम के अनुसार। अगर हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से देखें, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अगर हम बात करें कि इस बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान द इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा। इसे क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 2। क्या मिलेगा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से? बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, अर्थात विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ के क्षेत्रफल के साथ रेखा समाकलन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ के क्षेत्रफल के साथ जो रेखा समाकलन हमें प्राप्त होता है, उस रेखा समाकलन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये सर्किल, ये जो आप गोला बीच में देख रहे हो, ये बताता है कि जो पृष्ठ आपने लिया है वो बंद है। अब अगर हम समीकरण 1 व 2 से देखें तो हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो हमने लास्ट में एक समीकरण आपको लिखी है कि फाई ई बराबर द इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे गाउसीय प्रमेय कहते हैं। किस नाम से जानते स्टूडेंट? इसको हम गाउसीय प्रमेय के नाम से जानते हैं।
क्योंकि हमें एक चीज़ के बारे में पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखें, हम जानते हैं कि k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही मान मिलता है k का स्टूडेंट्स हमें। तो यहाँ से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में से ज्ञात कर सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट का मान। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर 4 पाई का पक्षांतरण कर दिया, भाग में है, गुणा में चला जाएगा, तो बनेगा 4 पाई के। किसका मान मिलेगा हमें? 1/एप्सिलॉन नॉट का मान हमें मिलता है। ये मान आप समीकरण 1 में रखें। क्या है समीकरण 1? फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1/एप्सिलॉन नॉट का मान है 4 पाई के, और साथ में आपके पास में क्या लिखा हुआ है? सिग्मा क्यू। देखिए क्या किया है हमने, 1/एप्सिलॉन नॉट का मान लिखा 4 पाई के, इंटू में क्या लिखा हुआ है? सिग्मा क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह हम किसका मान? एक मान और हम फाई का प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 से मुझे फाई ई का मान ज्ञात करने के लिए अनेक सूत्र मिल रहे हैं। पहला सूत्र देखो क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर समीकरण 4 से मिल गया 4 पाई के सिग्मा क्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो फाई ई का विद्युत फ्लक्स के जो इतने सारे सूत्र हम बता रहे हैं, इन्हें कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज करते हैं इनको? तो बेटा स्टूडेंट्स, इन सूत्रों को हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अंकित क्वेश्चन करते समय उपयोग में लेते हैं। एंड नंबर 2, जो हमने गाउसीय प्रमेय निकाली है, इस गाउसीय प्रमेय का यूज, इसका उपयोग हम गाउस के अनुप्रयोगों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में भी करते हैं। तो इस तरह से इस गाउस के नियम और गाउस की प्रमेय के द्वारा अनेक अनुप्रयोगों को हम यहाँ पर समझते हैं। अलग अलग पृष्ठों को समझने के लिए, उनका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम गाउस के नियम का उपयोग करते हैं। अब जो हमने मान निकाला है, यहाँ जो हम मान निकाल रहे हैं समीकरण 1 से, ये निर्वात में निकाला है। अगर हम कहें कि यदि बंद पृष्ठ किसी माध्यम में हो, माध्यम में उपस्थित हो, तो देखो माध्यम में निर्वात की तुलना में फाई ई का मान भिन्न भिन्न मिलेगा, गाउस का नियम भी भिन्न भिन्न होगा। तो निर्वात के लिए, अगर माध्यम के लिए हम बात करें, तो फाई ई का मान हमें मिलेगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। क्या है स्टूडेंट्स? माध्यम की विद्युतशीलता हमें प्राप्त होती है। तो माध्यम के लिए गाउस का नियम बनेगा फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो ये माध्यम के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया? निर्वात के लिए हमें प्राप्त हो गया। अब बात हम करते हैं कि जिस गाउस के नियम को आप पढ़ रहे हो, ये किस किस बात पे निर्भर है, क्या है गाउस के नियम की निर्भरताएं क्या प्राप्त होंगी? तो सबसे पहले इसमें जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, वो हम यूज कर रहे हैं सिग्मा क्यू को। कि सिग्मा क्यू क्या है?
देखो किसी भी पृष्ठ में उपस्थित, मान के चलो कि मेरे पास ये एक पृष्ठ है जिसमें प्लस क्यू माइनस 2q प्लस 3q आवेश उपस्थित हैं और मुझे क्या ज्ञात करना है, सिग्मा क्यू का मान ज्ञात करना है। तो बंद पृष्ठ में जितने भी आवेश हैं उन सब का बीजगणितीय योग क्या होगा, आपका सिग्मा क्यू होगा। अर्थात यहाँ ज्ञात करना हो तो हम क्या लिखेंगे, प्लस क्यू माइनस 2q प्लस 3q, अर्थात 4q माइनस 2q। तो कितना शेष रह गया स्टूडेंट्स, 2q किसका मान मिलेगा, सिग्मा क्यू का मान मिलेगा। तो सिग्मा क्यू किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश हैं, अर्थात वहाँ उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग है। इस तरह हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, सिग्मा क्यू ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड, गाउस का ये नियम बंद पृष्ठ से बाहर, मान के चलो इस बंद पृष्ठ से बाहर या 5q आवेश है, यहाँ माइनस 7q आवेश है। तो गाउस का नियम बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेशों पर निर्भर नहीं है। इस नियम पर बाहर उपस्थित इन आवेशों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे बाहर कितने भी आवेश उपस्थित हों। अर्थात दूसरा जो नियम है, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपके पास में है वो सिर्फ इतनी सी है कि बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेशों का गाउस के नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर थर्ड, ये नियम केवल बंद पृष्ठों पर ही लागू होगा, केवल बंद पृष्ठों पर लागू होगा। अगर कोई पृष्ठ खुला हुआ है तो उस पर इस नियम को लागू नहीं कर सकते। घनाभ, ये बंद पृष्ठ है, जैसे एक चौक का डिब्बा, एक घनाभ होता है तो वो बंद पृष्ठ है, उस पर हम क्या लागू कर सकते हैं, गाउस का नियम लागू कर सकते हैं। एक गोला, जैसे आपकी एक बॉल एक बंद पृष्ठ है, उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, गाउस का नियम लागू कर सकते हैं। लेकिन खुले पृष्ठ पर इस नियम को लागू करने की संभावना नहीं होती है, अर्थात खुले पृष्ठों पर ये नियम लागू होता नहीं है। ये आपका तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आपको प्राप्त होता है। नंबर 4, अगर हम चौथे महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें, चौथे बिंदु के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, जिस पृष्ठ को आप चुनोगे, जिस बंद पृष्ठ की हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमने एक बेलनाकार बंद पृष्ठ ले लिया या एक गोला, एक त्रिभुज हमने लिया, ठीक है, या हमने एक गोला हमने ले लिया जिस पर आवेश उपस्थित हैं, तो जिस पृष्ठ को आप चुन रहे हो, ये जो आप पृष्ठ देख रहे हो, इन पृष्ठों को कहा जाता है गाउसीय पृष्ठ। और गाउसीय पृष्ठ अपनी स्वेच्छा से आप किसी भी आकार का ले सकते हो। जिस बंद पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं, जिस बंद पृष्ठ को हम लेते हैं किसे समझने के लिए, गाउस के नियम को समझने के लिए, इसे लागू करने के लिए, उस बंद पृष्ठ को कहा जाता है गाउसीय पृष्ठ। और गाउसीय पृष्ठ हमारा स्वैच्छिकता में होता है, अर्थात हम उसे किसी भी आकार का ले सकते हैं। तब आपके दिमाग में एक विचार आएगा कि अगर हम किसी भी आकार का गाउसीय पृष्ठ ले सकते हैं तो इसके फ्लक्स पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा।
तो हम आपको बता देते हैं कि गाउसीय पृष्ठ के आकार का, उसकी आकृति का, उसके क्षेत्रफल का, उसके आयतन का, इनका कोई भी प्रभाव गाउसीय नियम पर नहीं पड़ता है। आपने गाउसीय पृष्ठ किस आकार में लिया, किस आकृति का लिया, कितने क्षेत्रफल का लिया, इसका प्रभाव गाउस के नियम पर नहीं पड़ता है। हम गाउस के नियम की बात कर रहे हैं, विद्युत फ्लक्स की नहीं। गाउस के नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गाउस का नियम है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात गाउस का नियम केवल और केवल दो चीजों पर निर्भर है। एक, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश पर, और दूसरा उस बंद पृष्ठ के चारों ओर उपस्थित माध्यम पर। पृष्ठ के आकार पर, पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेश पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर गाउस के नियम का प्रभाव कोई नहीं है। इनके द्वारा हम गाउस के नियम को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसके अंदर इनके द्वारा परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। एंड एक और स्पेशल बात, एक विशेष बात और आपको बता देते हैं कि आवेश की गतिशीलता पर भी, गतिशीलता हम 5वें चैप्टर में पढ़ते हैं, उस पर भी गाउस का नियम लागू होता है, उसका भी प्रभाव इस पर पड़ता है। आवेश, पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसकी गतिशीलता का प्रभाव गाउस के नियम पर अवश्य पड़ता है। अब गतिशीलता क्या है, इसके बारे में तो हम अगले चैप्टरों में बात करते हैं। तो ये विशेष बातें हैं जो कि किससे रिलेटिव होती हैं, गाउस के नियम से संबंधित होती हैं, गाउस के नियम से रिलेटिव पाई जाती हैं कि किस किस पर गाउस का नियम लागू होता है, किस पर लागू नहीं होता है। इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम करके देखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से हम किसी पृष्ठ के फ्लक्स का मान ज्ञात करने में सक्षम हैं, किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। देखें जरा एक बार, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ देते हैं कि एक अर्ध गोला, इस तरह का एक अर्ध गोला आप ले रहे हो, कैपिटल आर त्रिज्या का ये एक अर्ध गोला आपने लिया है, जिस पर क्यों आवेश उपस्थित है। वो जानना चाहता है कि इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। अब चूंकि अर्धगोला, जैसे आपके घरों में एक कटोरा, जो प्याली आप यूज करते हो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ये सिर्फ बंद पृष्ठों पर लागू है गाउस का नियम, तो अब अर्धगोले के लिए कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे इस तरह से बंद कर देते हैं। क्या कर दिया हमने, इसे बंद कर दिया। अब इससे संबद्ध फ्लक्स हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या मिलेगा, फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू के स्थान पर कौन है, क्यू यहाँ पर उपस्थित है, तो फाई ई बराबर हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस पृष्ठ पे से किसे हटा देते हैं, इसे हटा दें, किसको हटा रहे हैं, अर्धगोले को इस पर से हटा दिया जाता है। ये आधे गोले के लिए तो ज्ञात करना चाहते हैं, आधे गोले के लिए क्या हो जाएगा, इसका मान आधा हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। पूरे फ्लक्स से संबद्ध फ्लक्स कितना है, क्यों अपन एप्सिलॉन नॉट। आपने पृष्ठ को कैसा कर दिया, आधा कर दिया, तो फ्लक्स भी आपका कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इस तरह से गाउसीय फ्लक्स, ये नियम किस पर, बंद पृष्ठ पर निर्भर होता है। गाउसीय नियम बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के द्वारा नियम लागू किया जाता है। अब हम बात करें गाउस से संबंधित अनुप्रयोगों पर और गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, कि कूलाम नियम के द्वारा गाउस नियम को किस प्रकार व्युत्पत्ति किया जा सकता है। कूलाम नियम के द्वारा किस प्रकार हम ये सूत्र फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट
कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।